बात करेंगे। तो देखो बच्चे लोग क्या बोले, सर हमें तो डोमेन की ना कोई तो जरूरत है ही नहीं, हम तो खिलाड़ी हैं, तो पूरा शिकार कहीं भी रहे अपना तो शिकार, कहीं भी रहे शिकार, तो हम तो शिकारी करें, ठीक है। तो ठीक है, डोमेन की हमें कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं, देखो सर यहाँ पे एफएक्स दिया, तो पहला तो अपना शिकार इसका एड्रेस निकालना है, तो फिर एड्रेस निकाल लो। देखो एफएक्स दिया, फिर एड्रेस इसका निकाल लो, एड्रेस देखना हार्दिक जी देखिएगा, ठीक है। अच्छा तोसीफ ने कुछ बोला है, सर इसका आंसर इंक्रीजिंग एट दिस एंड अच्छा 3 इंफिनिट, वेरी गुड। देखो आंसर बता दें, निकेत चौड़िया, वेरी गुड। ठीक है शिवम पवार, आपके आपके बारे में थैंक यू वाला चेक लाना चाहिए। अरे क्या बात है, हाँ थैंक यू वाला में तो मेरे नाम पे हम चेक निकालना चाहते हैं बच्चे लोग। अरे वो कितना मजा आ गया मेरे को, तुम बताओ तो। हाँ थैंक यू चेक, क्या बोले थैंक यू, अच्छा केक, थैंक यू केक, मेरे को तो लगा चेक बोल रहे हैं, ठीक है केक। देखो थैंक यू का केक लाना चाहिए। अरे क्या बात है, तो मजा आ गया। प्रकाश वेदन ऐसे बच्चे से मुझे मोटिवेटेड रखो। देखो आपने दुश्मन को मैंने फोड़ कर रखा अभी तो उसको, ठीक है। देखो अपन 5 मिनट में इसको हम लोग फोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे मोटिवेटेड रखो। हाँ तो थोड़ा सा हम हार्दिक के लिए देते हैं। देखो ठीक है हार्दिक जी, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको कुछ भी नहीं आता है ना, मान लो कि कुछ भी नहीं आता, आता तो बहुत कुछ है, मान लो कि तुम इसमें तुम नहीं आता है अभी, ठीक है, नहीं आता है, तब आप ज्यादा सीख लोगे। क्यों? क्योंकि तुम देखो बच्चे लोग हम क्या बोल रहे हैं, सर देखो बोर्ड पे अगर कुछ अगर लिखा है तो आप कैसे लिखोगे, बोर्ड पे अगर कुछ लिखा है तो आप कैसे लिखोगे, पहले बोर्ड पहले साफ करो उसके बाद लिखो। देखो ऐसे बच्चे लोग बोल रहे हैं, तो हम समझे हार्दिक जी, आप भी ना अपने माइंड को पहले साफ कर लो। मतलब जो भी आपके मन में कचरे थॉट्स है ना कि मेरे तो छूट गए हैं, मेरे तो क्वेश्चन अब बनेंगे नहीं, मैं तो पीछे हो गया हूं, मेरे से तो ये एकदम हार्ड वाले क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, ये सब ना पहले आप साफ कर लो। देखो मैंने पहले आते थे, पहले इसको ना पहले मैं साफ करता हूँ। क्यों तब साफ करता हूँ? क्योंकि मैं ना जब तक मैं साफ नहीं करूंगा तब तक मैं इस पर लिखूंगा क्या। अब आप बताओ अच्छा लगा तो आप फिर से थैंक यू लिखो, ठीक है। तो हम देखो तो क्या हो गया कि अब एकदम हार्दिक समझे हार्दिक जी, तो आप एकदम स्पेशली मेरे को थैंक यू लिखना, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे क्या हो गया ना कि क्वेश्चन देखने डरना नहीं, कुछ भी नहीं। देखो पहले ना माइंड को पहले आप लोग साफ कर लो। आज तुम ठीक है भूल जाओ कि मेरे को कुछ आता है या फिर हमने पिछले क्लास में नहीं आए थे, भूल जाइए आप इसको, ठीक है। इसको भूल करके अब आओ देखना, फिर आज के क्लास में कहीं अगर दिक्कत है तब आप बताना, ठीक है। तो हम देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब होता है कहां पे फंक्शन चाहिए, एकदम झूठे चल जा रहे हैं। देखो तो क्या बोल रहे हैं वो थोड़ा मैसेज ले नहीं पा रहे, थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, तो लेंगे देखो तो हार्दिक जी आप एकदम देखिएगा इसको, ठीक है। तो पहली बात क्या, तो कोई भी अगर फंक्शन देगा ना, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते रहना और डिक्रीजिंग मतलब घटते रहना, वो हम लोग अभी कर लेंगे, ठीक है। तो देखो कभी भी अगर फंक्शन दिया पहले उसका हम लोग एफडेस निकालते हैं, और एफडेस तो आपके फीस में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, डेरिवेटिव। तो ये तो हो गया 3/10। कौन यार फोन कॉल कर रहे हैं, लगा हेलो कंपनी से फोन आ रहा है, मेरे को एक दिन छुट्टी नहीं दे सकते थे, मेरी भी कंपनी बच्चे लोग सोच रहे हैं, नहीं वो मेरी कंपनी वो वाली कंपनी है। अच्छा बच्चे लोगों ने सर आप अपना ज्वाइन नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने थोड़ी देर ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को ना कमेंट पढ़ना होता है, ठीक है। चलो तो बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं सर, हाँ तो देखो ना ये बोल रहे थे, हाँ देखो यहाँ पे ना 3/10, ठीक है 3/10 और फिर x की पावर 4, तो x की पावर 4 का तो आपको मालूम है 4 इंटू x की पावर 3 हो गया, ठीक है। फिर माइनस 4/5, 4/5, फिर यहाँ पे 3 x का पावर 2, ठीक है। ये हो गया 4 x की पावर 3, फिर माइनस ये 3 इंटू x की पावर 2, फिर से माइनस 3 और फिर यहाँ पे 2 इंटू x, फिर प्लस 36/5 इंटू 1 और प्लस 0। ये तो एफएस में तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी ना इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा और इसमें से जो भी कॉमन निकल रहा है कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कॉमन क्या ले लिया सबको, सब क्या बोले सर, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, और 3 2 6, 6/5, 6/5 ही सिर्फ कॉमन ले सकते हैं, x तो लास्ट वाले में नहीं है, तो 6/5 अगर ले लेंगे तो 3 2 6, तो 2/2 यानी कि x सिर्फ बच जाएगा, x की पावर 3, ठीक है। देखते रहना इसको, ये 4 3 12, 12 में से 2 बच गया, यानी कि 2 और ये 5, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस, इसमें से हमने 3 2 6 ले लिए तो 2 में सिर्फ 2 बच गया, तो 2x², ठीक है 2x², ठीक है। आप ना इसको ना देखते जाओ, करते जाओ इसको, ठीक है 2x²। फिर यहाँ पे माइनस देखो 3 2, अच्छा यहाँ से भी तो 3 2 6 कॉमन ले चुके हैं, 5 कॉमन ले चुके हैं, तो सब बच्चे में सर तो 5 तो ऊपर आएगा, ठीक है। नहीं तो समझ रहे तो बताना मेरे को। ये 3 2 6 6 9 मतलब 54, 9 नहीं है 38 नहीं 36, हाँ 6 बच जाएगा, ठीक है 6, ठीक है। तो 6 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे तो 5 क्यों आ रहा है ये तो मालूम है ना, अभी हम 12 में तो ये तो बता नहीं सकते, ठीक है। आप ना मल्टीप्लाई करके देखिए। अब हम देखो, अब हम उसके बाद हम क्या करना होता है, ठीक है। एफडेस निकालने के बाद स्टेप क्या है कि एफडेस को ना 0 कर लो, एफडेस इक्वल टू 0 करो, ठीक है। एफडेस निकाले, पहला दुश्मन जैसा भी हो, पहला काम क्या है, पहला आता है उसका डैश निकालो, होता है एफडेस निकालो, dx निकाले, फिर dx निकाले के बाद उसका ना 0 कर लो,
तो डिवाइड बाई डी को अगर हम लोग जीरो करेंगे तो ये वाली जीरो हो जाएगी, तो 6/5 और फिर इसको ना फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसको ना फैक्टराइज करके बताओ आप लोग, कोई भी फैक्टराइज कर सकते हैं तो, और नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही, मेरे पास तो इसके लिए तो एक ये है स्पेशल वाहन हमने इसलिए रखे, ठीक है, मतलब सुधा ये बोलते हैं ना वो चक्र, कृष्ण जी का क्या बोलते हैं वो सुदर्शन चक्र, ऐसा मेरे पास है सुदर्शन चक्र। यहाँ पे देखो ये एकदम 6 है लास्ट में, इसका इससे मल्टीप्लाई करो 6 × 1 6 आ गया। अब एकदम इसमें ना +1 डालो, -1 डालो, +2 डालो, -2 डालो, वैसा ना चेक करना पड़ता है, आपने बड़े होंगे 10 क्लास में। तो यहाँ पे हम +1 डाल के बताइए कि +1 पे 0 आ रहा है, +1 पे 0 आ रहा है, +2 पे 0 आ रहा है, -1 पे आ रहा है, -2 पे आ रहा है, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बताइए कोई चेक करके बताइए, ठीक है। आप ना देखो इसको ना फैक्टराइज +1 पे आ रहा है, देखो +1, हाँ देखो +1 पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, एग्जाम में भी तो आएगा ना, ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो तो लेट हम लोग मानेंगे क्या, px मतलब px पोलिनोमियल मान लेंगे, ठीक है, px मतलब पोलिनोमियल, एग्जाम में हम कैसे लिखोगे, ठीक है। पोलिनोमियल इसको लिख लो यहाँ पे x⁴ -2, जैसा ना 10th में जैसा करते थे ना वैसा ही यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, नॉट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो और भी बहुत सारी शॉर्टकट आती है, ठीक है। लेकिन बोर्ड पे हम लोग पहला तो अपना फोकस कहाँ होता है, बोर्ड पे, ठीक है। तो बोर्ड पे हम लोग पहले ना फोकस करते हैं, तो पहले हम लोग लेट मानेंगे, ठीक है, मान लेंगे कि दिस इज px, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। जहाँ पे पावर 3 आ रहा है, देखना आप लोग, जैसे मेरे पास 4 क्वेश्चन है, ठीक है, 4 में से मैंने ना एक ही आपको दिया, 3 क्वेश्चन मेरी बात नहीं, ठीक है। तो मतलब 4 बार पूछेगा, मतलब पिछले ना 10 साल में ना 4 बार पावर 3 बार पूछेगा, मतलब इस टाइप सोचो 10 साल में 4 बार पूछेगा, तो भाई प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, इसको ना हम लोग px मान लेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग px मानेंगे तो अब ना यहाँ पे ना p में ना 1 डाल देंगे, ठीक है, p 1 डालेंगे, तो 1 डाल लो, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3, फिर से -2 × 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -5 × 1 और +6, अब इसे इक्वल टू 0 करके देखो, ठीक है। 6 + 1 7 और 5 + 2 7, 0 आ गया। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो इसीलिए इस लगा जीवन साइन समस्या है, ठीक है। इसलिए बाई रिमाइंडर थोड़ा होता है, फैक्टर थोड़ा होता है, फैक्टर थोड़ा होता है, अरे रिमाइंडर थोड़ा, चलो यहाँ पे, ठीक है, इसलिए रिमाइंडर थोड़ा, ठीक है। अगर मतलब थोड़ा कुछ अगर विषय हो तो बता सकते हैं, मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है इसको ना रिमाइंडर थोड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। तो बाई रिमाइंडर थोड़ा, ठीक है, रिमाइंडर थोड़ा, ठीक है, 1, ठीक है, x = 1 क्या हो गया, इसका 0 हो गया, ठीक है, 0 जब पोलिनोमियल पूरा लिख लेंगे, 0 जब पोलिनोमियल, और इसीलिए बाई फैक्टर थ्योरम, अगर आप बोर्ड में हो ना तो भाई बोर्ड में ना ये लाइन लिखनी पड़ेगी, भाई ये ना रिमाइंडर थ्योरम है, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम है, ठीक है। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो भाई मिस्टेक कर रहे हो, आपके मार्क्स कटेंगे, फिर आप बोलोगे, ठीक है। अब मैं ना उस वाले फोन से काट देता हूँ, ठीक है, देखो तो क्या हो गया, बाई फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम में मेरे को क्या होता है कि अगर x = a, देखो फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि अगर x = a, इसका 0 जाए तो x - a इसका फैक्टर होगा, ठीक है। ऐसा चलता है ना 10 से पढ़े में। तो यहाँ पे x = 1 क्या 0 जाए तो x - 1 इसका फैक्टर होगा, x - 1 इसका फैक्टर होगा। ये ना अपने 10th में पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं ना एक ही बार बस रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया ना कि पिछले 10 ईयर में, मतलब मैं तो पिछले 10-12 साल का ही मेरे को एग्जैक्ट उतना याद नहीं, लेकिन मैंने शायद जहाँ तक मेरे को लगता है मैंने 10-12 साल के प्रीवियस ईयर निकाले हैं, उसमें से ना आपको ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन मिल गए, भाई प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, इसलिए आपको एनसीईआरटी में मिल गया, ठीक है, मिसलेनियस में मिल गया। तो देखो तो यहाँ पे x - 1 इसका फैक्टर हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको याद है, इसको हम डिवाइड करते हैं, तो हम डिवाइड कर लो, तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको ना ऐसा ना डिवाइड करना, आप लोग जितना आपका यहाँ पे डिवाइड में अपना शॉर्टकट लगा सकते हैं, ठीक है, बोर्ड में डिवाइड करके, क्योंकि आपके मार्क्स नहीं है ना आपके, हाँ, लेकिन करना पड़ेगा कॉपी में ही, क्योंकि हम कुछ बच्चे लोग हम करते क्या ना कि कॉपी के पीछे डिवाइड करते हैं ना, कॉपी के सामने ही करो, यही पे करो। देखो मैंने क्या बोर्ड के ना पीछे कर रहे हैं क्या, मैंने तो बोर्ड के ना पीछे करेगा नहीं कर रहे हैं ना, तो आप भी लोग ना कॉपी में एग्जाम में भी ना कॉपी के आगे करो, ठीक है, सामने करो, क्योंकि वो ना कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो लोग ना कॉपी के पीछे डिवाइड करते हैं ना, कॉपी के सामने डिवाइड करते हैं, ठीक है, बोर्ड में तो स्पेशली, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो ये हो गया x⁴, फिर -2x² -5x। तो एक क्वेश्चन मेरे को ना ऐसा वाला करना ही था, ठीक है, क्योंकि आपने 10th के बाद ऐसा भूल गए, ठीक है। तो अब बताओ क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे x⁴ बार में करेंगे, तो x⁴ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो x⁴ × x, x⁴, फिर यहाँ पे प्लस और माइनस, और यहाँ पे x⁴, फिर यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेंगे, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा -x² -5x + 6। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -x से करेंगे, तो -x × x -x², फिर यहाँ पे माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस प्लस x,
ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करेंगे, यहाँ पे रिवर्स साइन करेंगे तो प्लस का माइनस, अब ये कैंसिल हो जाता, और ये -5 और -1 -6x प्लस 6, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे -6 क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करो तो -6 × 6 -6 ठीक है। फिर प्लस माइनस प्लस और 6 × 1 6 और ये हो गया जैसे, ठीक है। चलो तो ये ना आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ये नहीं होगा, आपको ना करना ही पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, पावर थ्योरी का, और बोर्ड में भी बहुत बार पूछेगा, बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने देखो मेरी काबिलियत देखो, ठीक है, मैंने ना वैसा ही क्वेश्चन एकदम सेलेक्ट करता हूँ जो कि बोर्ड में इंपॉर्टेंट है या फिर किसी ना किसी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मैंने वही पता था, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो एकदम क्या आ गया, अभी एकदम ये दोनों फैक्टर आ गए इसका, ठीक है। तो फिर अब आप इसको बोर्ड में कैसा लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली लाइन बनाता, ठीक है, ये वाली तो आपने तो लिख ली होगी, आप ना लिख नहीं पा रहे हो तो इसका ना स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा यार, पहले तो यार याद दिलाते नहीं सर, इसका फोटो ले लो, स्क्रीन शॉट ले, आप बोल रहे थे मैं एकदम लिखा दी थी, आप लोग कैसे नहीं x-1 आएगा, ये दे दीजिए, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 6/5, फिर ये x-1 और इंटू यहाँ पे x² -x -6 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अभी एक बार और फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये ना फैक्टराइज होता है क्या, डी तो निकाल करके देखिए, 6 है -3 या 6 होता है ना। हाँ तो हम डायरेक्ट, अब तो ये ना मिडिल टर्म से हो रहा है तो करके बताइए, निकेत बताइए, निकेत बताइए क्या है, बोलिए निकेत जी। मतलब x माइनस, हाँ तो x -2 और फिर x -3, अच्छा हाँ हाँ x +2 -2 वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है, 3 × -6 और ये -6, हाँ ठीक, सही बोलो, ठीक है। तो इतना आएगा, तो अब ये ना नीचे वाला भी हटा देंगे, ठीक है, डिवाइड तो आपको आता है, ठीक है। देखो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने ये ना तीसरी बार मैंने बोल रहा हूँ, ठीक है, तीसरी बार बोल रहा हूँ, मतलब आप ना इसको ना बनाना तो है ही, बनाने से ज्यादा क्या है कि आपको ना इतनी बार प्रैक्टिस करनी है, 3-4 बार में प्रैक्टिस करनी है, अभी नहीं, मतलब बार बार, मतलब कि एग्जाम तक मार्च में एग्जाम, तो मार्च तक ना इस टाइप का क्वेश्चन को 3-4 बार, जो मैं तो बोलता हूँ ना कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, भाई मेरे पे इतना तुम जरूर भरोसा कर लेना कि मैं जब बोर्ड के लिए बोलता हूँ ना वो तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, काफी इंपॉर्टेंट, तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के ना, तो आपको तो आता है बना भी लोगे, लेकिन ना होता क्या है ना कि ये ना क्वेश्चन आप ना आधे घंटे में बनाओगे, एग्जाम में अगर मिलेगा ना तो आप ना इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपने इसको आधे घंटे तक बनाते रहोगे, अभी एक थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया, माइनस प्लस हो गया ना, पूरा सत्यानाश देखना, आप लोग देख इस बात को महसूस करो। तो मतलब होता क्या है ना कि एग्जाम में थोड़ा माइंड का टेंशन रहता है, तो मतलब टाइम पे तो आप ध्यान देते नहीं हो और अच्छे से ढंग से लिखने में, तो आपके ना तो टाइम तुरंत ज़्यादा कर जाते हैं, और हम उस चक्कर में अगर कहीं अगर थोड़ा सा चूक करोगे, मिस्टेक करोगे, यहाँ पे अगर आपने -6 अगर कर लिया कहीं से बाई द मिस्टेक, मतलब कैसे भी होगा, पूरा सत्यानाश होगा। तो इसलिए ना इस टाइप के क्वेश्चन में ना बोर्ड में ना इसलिए ना पूछा गया, क्यों, क्योंकि आपको ना कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन आपको ना चेक किया जाता है, क्योंकि आता तो है ये सबको आता है, लेकिन आपका ना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चेक होगा, यहाँ बच्चे ना कॉन्सेंट्रेट है कि नहीं, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है तो आधे घंटे तक जाएगा, तो आधे घंटे तक आप क्या इस क्वेश्चन पे फोकस है, कंसंट्रेट है, ये ना मेन आपका ये चेक किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए तो इसलिए रणनीति क्या है कि आप ना इसको ना प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इसलिए ना जितने भी क्वेश्चन मिले मेरे से बोलना है या फिर जो भी बुक में मिला है पावर 4 पावर 3 वाली, ठीक है, उसको ना प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, ठीक है। तो अब एकदम देखो, अब दिस इज इक्वल टू 0, तो ये तो कभी 0 आएगा नहीं, मतलब ये तो इधर जाके 0 हो जाएगा। तो अब एकदम हम लोग यहाँ पे वेव कर बनाएंगे, ठीक है, छोटे बच्चों लोग का जिसको वेव ही कर लेंगे, ठीक है, मतलब बच्चों का कर। तो यहाँ पे क्या आ गया +1 और +2, तो +1 और यहाँ पे आ गया +3 और यहाँ पे आ गया -2, ठीक है। क्लास 11 में भी हमने बताया है, देखना तो सबको याद आ रहा होगा। देखो ना इसको हम 0 करो, ये तो कहाँ पे 0 आ रहा है 3 पे, तो एक लाइन बना लो, इसको हम 0 करो, ये क्या आ रहा है -2, इसको हम 0 करो +1, ठीक है। कहीं अगर दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अब ना यहाँ से हम, अच्छा लीनियर है, देखो बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं सर ये तो लीनियर हो गया, देखो यहाँ पे लीनियर है, और हम स्क्वायर भी कहेंगे, तो लीनियर है ना, स्क्वायर अगर होता तो लीनियर कैसे होता, ठीक है। यहाँ पे लीनियर है पहली बात, ठीक है, सारे टर्म लीनियर है, ठीक है, पहली बात तो ये पास हो गया। फिर दूसरी बात क्या x - a के फॉर्म में होना चाहिए, बच्चे लोग सर x - a के भी फॉर्म में आते तो x - a के फॉर्म में, तो अब ये तो क्या चलेगा, अल्टरनेट साइन चलेगा, यहाँ जाओ प्लस, यहाँ जाओ माइनस, यहाँ जाओ प्लस, यहाँ जाओ माइनस, आपने तो चेक करके देखो, लेकिन इसके लिए नोट जरूर कर लेना कि पहली बात की क्या होना चाहिए, लीनियर, स्क्वायर नॉट नहीं होना चाहिए, ज़्यादातर तो स्क्वायर ही मिलता है ना, तो स्क्वायर नहीं होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, और x - a फॉर्म अगर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट साइन
फिर प्लस क्या वो राइट है ना, प्लस इन राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड से प्लस से शुरू करेंगे और अल्टरनेट चले जाएंगे। ये नाम ठीक है, ये नाम तरीका है, आप इसको नोट कर सकते हो। देखो बड़ी अच्छा ही मैंने तो अच्छी बात तुरंत बदल दी अच्छे से। तो लीनियर हो गई है, लीनियर का मतलब पावर 1 होना चाहिए, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1। अगर ये अगर लीनियर अगर आ गया तो उसके बाद ये तुम देखना कि स्क्वायर क्यूब तो नहीं है ना, स्क्वायर सबसे पहले क्यूब से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन स्क्वायर चेंज करता है। यहाँ पे स्क्वायर कहीं है नहीं, लीनियर है और स्क्वायर नहीं है। उसके बाद x माइनस ए के फॉर्म में है क्या, मतलब कि x पहले है क्या, तो ये हो गया x माइनस 1, और ये क्या हो गया तो x माइनस माइनस 2, x माइनस माइनस 2, यहाँ पे a की जगह क्या है माइनस 2, ये हम क्या है x माइनस ए के फॉर्म में, ये भी रूल लग गई, तीनों फॉर्म लग गई। तो फिर अल्टरनेट साइन विद प्लस इन राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड में चले जाओ, राइट हैंड साइड में, और हम अल्टरनेट साइन यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत। और अगर आपको अगर ये तरीका अगर नहीं आता है तो आप कर सकते हो ना ऐसा, ठीक है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ डाल सकते हो, ये हम 3 से बड़ा कुछ भी वैल्यू डाल दो, तो एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा यहाँ पे 4 डाल करके चेक कर लो। देखो यहाँ पे हम 4 डालोगे तो 4 माइनस 1 प्लस में आ गया, नॉट नंबर नहीं देना, पॉजिटिव देना, 4 माइनस 1 प्लस, ये 4 प्लस 2 पॉजिटिव, ये 4 माइनस 3 पॉजिटिव, तो ये ना तीनों पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव। इसके के बीच का कोई एक नंबर ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये 2 माइनस 3 निगेटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा ठीक है, और ये 2 माइनस 1 तो निगेटिव आ गया, निगेटिव। ऐसे ना आपने तो चेक कर लिया करो, यहाँ पे भी एक ये वैल्यू है, एक्स का वैल्यू 0, और फिर चेक कर लिया। ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप बोर्ड में, अगर आपका मतलब थोड़ा बहुत जगह अगर कम लग रहा है ना तब करना, लेकिन ये तो ऑलरेडी डिवाइड बाई करें तो भाई 2 पेज तो निकल ही गए ना, तब आप डायरेक्ट नाम की ये वाली लाइन चिपका करके और तुम लिख सकते हो, ठीक है डायरेक्ट। तो बोर्ड में भी ना शॉर्टकट आ जाए, इसकी शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो कम, जब वो लंबी क्वेश्चन निकलता है, छोटी अगर होगी ना मतलब एक पेज में अगर पढ़ने लगा तो फिर वहाँ पर वैल्यू डाटा तो दिखा दो। ये इसका भी तो ध्यान देना है, बच्चे बोलते हैं इसका भी सब ध्यान देना है। तो अब बताओ, अब यहाँ पे प्लस आ गया तो ये आ गया ऐसा साइन दो इंक्रीजिंग, आपका ऐसा ही देना एग्जाम में भी। फिर यहाँ पे ना ऐसा हो गया, ये हो गया डिक्रीजिंग, ये हो गया इंक्रीजिंग, और ये हो गया डिक्रीजिंग, ठीक है। और जब इसके कॉन्सेप्ट में आपको ना हार्दिक को आपको ना बच्चे लोग बता देंगे, अपनी परीक्षा में तो मैं बता दूंगा, या फिर मैंने ना ग्रुप पे फोटो डालेंगे, उसको आप देख लेना, या फिर मैं आप भी टाइम निकाला तो मैं बता दूँगा, ठीक है। तो क्या है, इधर जाएंगे प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसा चलता है, अल्टरनेट चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, यहाँ पे डिक्रीजिंग हो गया, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो गया, यहाँ पे डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। मतलब कि जो ग्राफ जो चलेगा पहले डिक्रीजिंग है, मतलब कि ऐसा देखो ऊपर से आएगा, ठीक है, ऊपर से आएगा डिक्रीजिंग, फिर यहाँ पे जब जाकर के इंक्रीज होने लगा, ऊपर जाने लगा, फिर हम यहाँ पे जब जाकर के 1 पे फिर हम ऐसा घूमने लगा, मतलब कि हम देखो ग्राफ देखो को कैसा बनेगा, देखो ग्राफ ना ऐसा आया होगा, ठीक है, 1 तक हम डिक्रीज होकर आया होगा और 1 पे घूम गया होगा, 1 पे ना घूम गया होगा, मतलब देखो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ऐसा आया होगा और फिर 1 पे ना घूम गया होगा, देखो 1 पे घूम गया, फिर ये ना घूमते घूमते कहाँ तक गया होगा, ये ना गया होगा कहाँ तक, इंक्रीज होते होते 1 पे, फिर यहाँ से 1 पे ना ऐसा हो गया, फिर यहाँ से ऐसा हो गया, देखो ऐसा चलेगा, देखो ग्राफ कुछ ना ऐसा हो गया, देखो ग्राफ को भी थोड़ा तो समझ लो, देखो इसका ना ग्राफ कैसा बनेगा, बनाओगे ग्राफ इसका, इस वाले क्वेश्चन का ग्राफ कैसा बनेगा, तो इस वाले क्वेश्चन का ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये ऐसा पहले डिक्रीज होते आएगा, फिर इस पॉइंट पे ना चेंज हो जाएगा, पता है ना क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज होता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग से ज़्यादातर, ठीक है। तो ये एकदम ऐसा देखो, यहाँ पे डिक्रीज होते आ रहा है, डिक्रीज मतलब ग्राफ का वैल्यू कम रहा ना, तो डिक्रीज होते आ रहा है, फिर यहाँ से इंक्रीज होना शुरू किया, यहाँ पे हम गया मैक्सिमम वैल्यू लिया, फिर यहाँ से हम डिक्रीज होना शुरू करा, क्योंकि माइनस आ गया तो डिक्रीज होना शुरू करा, फिर यहाँ पे क्या मिनिमम आ गया, फिर यहाँ से इंक्रीज होना शुरू कर गया, और हम चलते गया चांद सितारों तक पहुँच गया, मतलब आगे चलते गया, ठीक है, ऐसी तरह। तो पहली बात देखो क्वेश्चन में आ गया, अब हम देखो जब तोसीफ दिया, अब हम समझ गया कि सर क्वेश्चन देखे तो पहला तो अपना अटैक क्या होगा, इसका डेरिवेटिव निकालना, तो हम डेरिवेटिव देखो एक बार में ठीक है, ऐसे अच्छे बच्चे मैं एक बार सीख गया कि हम देखो सर एफ क्या है, पहले तो इसका डैश निकाल दो, एफ तो 3x स्क्वायर, फिर जी तो कितना हो जाएगा -3 अपॉन में x की पावर 4, देखो इसको शॉर्टकट से कितना ही आता है, -3 और -4, ठीक है, डेरिवेटिव -4 ऐसे। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, 3 को बना जाएगा, और फिर इसको मैं एक बार सॉल्व कर लेगा, इसके 1 है, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा 3x की पावर 4 + 2 6 -3 अपॉन में x की पावर 4, ठीक है, ऐसे आएगा। ये x की पावर 4 कहाँ से आ सकता है, डेरिवेटिव करेंगे x की पावर 4, चलो ये बात आगे अभी ना यहाँ से बच्चों सर यहाँ से 3 को लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा x की पावर 6 -1 अपॉन में x की पावर 4, ठीक है, देखो ऐसा करेंगे, ठीक है। अब हम जल्दी से हम इसको कर,
ठीक है। तो ऐसे किया था, एफ डैश हम लोग निकाल लिए, फिर एफ डैश निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जीरो करते हैं, डैश की सुविधा। अब तो एफ डैश को जीरो करो, एफ डैश को जीरो करो, एफ डैश को जीरो करो, यहाँ पर क्या हो गया 3 एक्स की पावर 6 माइनस 1। देखना मेरे से भी बच्चे लोग पहले बना रहे हैं, ठीक है, यही ऐसे बच्चे मेरे सबसे पहले कुछ लोगों ने बना लिया, मतलब आगे है मेरे से, मतलब आगे में से चल रहे हैं। देखो मेरे बच्चे कितने आगे हो रहे हैं मेरे से, ठीक है, ऐसे बच्चे लोग बहुत अच्छे। तो हाँ देखो नीचे ना जीरो नहीं आना चाहिए, पहली बात तो देखो टोटल पर फोकस करना है ना, तो नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, पहली बात तो ये। लेकिन बच्चे मैंने बार बार बताया कि वहाँ पे जीरो नहीं होगा, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन नीचे जहाँ पे जीरो करेगा ना वो ना फंक्शन को इफेक्ट तो जरूर करेगा। अच्छा बच्चे ने बोले सर ये तो पावर 4 है, पावर 4 क्या वाला इफेक्ट करेगा, पावर 4 है, मान लो कि माइनस होगा तो भी ना प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो भी माइनस हो जाएगा, प्लस है तो भी ना प्लस हो जाएगा, कुछ भी डालेंगे वो तो पॉजिटिव जाएगा, उसका टेंशन क्यों ले उसका टेंशन, ये तो पावर 4 है इसका टेंशन क्यों ले बच्चे लोग, यानी कि तो इसका तो टेंशन लेना नहीं, बोले सर हम इसका टेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इंक्रीजिंग बताना है सर, देख लेते हैं क्या, ठीक है। तो हम देखो एक्स की पावर 4 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब एक्स की पावर 4 जो है ना ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसको तो हम लोग हटा सकते हैं, मतलब दिस नॉट अफेक्ट द ग्राफ, दिस नॉट अफेक्ट द ग्राफ, ठीक है, ये ना ग्राफ को तो इफेक्ट ही नहीं करेगा। तो सब बच्चे बोले सर ये तो पावर 4 है, ये क्या इसकी क्या औकात एकदम इफेक्ट करे, और होता तब ना इफेक्ट करता है, यहाँ पे पावर 1 होता 2 नहीं 3 1 होता 3 होता फिर 5 होता 7 होता, ऐसा होता ना, और होता तब ना इफेक्ट करता है वो ग्राफ को, ऐसा है, ठीक है। तो ये तो इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो पहली बात ये क्योंकि ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। चल तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसीलिए अब क्या हो गया 3 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, साइन देखना है। तो अब हम इसको हम करेंगे, तो ये हम क्या हो गया, इसको हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से कर लेंगे, तो ये तो 3 इधर चला जाएगा 0, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, बताइए x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 1 दोनों आएगा कि एक आएगा, दोनों आएगा कि एक आएगा, दोनों आएगा, डाल करके देखो देखो यहाँ पे ना x का वैल्यू +1 है, +1 की पावर 6 +1 -1 0 आएगा, फिर यहाँ पे माइनस में डालें, -1 की पावर 6 -1 की पावर 6 +1 -1 +1 0, ठीक है ऐसा। तो ये तो हो गया 0, काम बन गया अपना। और हम 0 मतलब उसे देखना ही नहीं है, वो तो ग्राफ को ऐसा नहीं करना, फिर भी ना उसको भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या रखेंगे, 0 0 0 और 1 और -1, यहाँ पर रखो -1, यहाँ पर रखो 0, यहाँ पर रखो +1, ठीक है। ये +1 -1 है और एक 0 भी रखना चाहिए, हालांकि यहाँ पे नहीं रखेंगे तो भी काम चलेगा। तो भाई हम लोग तो शिकारी है भाई, लंबे रेस के, हम लोग तुम सबके लिए बनाते हैं, ठीक है। हाँ ये तो क्वेश्चन थोड़ा आसान है, लेकिन मान लो कि अगर यहाँ पे पावर 3 होता तब तो ये लिखना पड़ता ना, पावर 3 होता तो यहाँ पे पावर 3 होता, पावर 1 होता और होता, पावर 1 होता, पावर 3 होता, पावर 5 होता, तब तो लिखना पड़ता, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे और है, मान लेते हैं या फिर हम इसी के लिए मान लेते हैं। अब बताओ देखो यहाँ पे ना x का वैल्यू कुछ मान लिया करो, ठीक है, x का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, x का वैल्यू 2, अभी ना x का वैल्यू 2 डाल के बताइए क्या है, तो x का वैल्यू 2 इसमें हम डाल दिया है, 2 की पावर 6 -1 अपॉन 2 की पावर 4 ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है, यहाँ लिखिए पॉजिटिव आ गया तो हम लोग ऐसा साइन देंगे, मतलब इंक्रीजिंग हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे 0 और 1 के बीच में हम लोग क्या डालेंगे, x का वैल्यू डालेंगे 0.5 डालेंगे, तो हम 0.5 की पावर 6 क्या आएगा, फिर गेस करके बताओ, 0.5 की पावर 6 आप लोग गेस करके बताओ क्या है, नहीं गेस कर सकते, दिस इज ऑलवेज लेस देन, ठीक है। 0.5 की पावर कुछ नहीं लगा दे, लगा देना, दिस इज लेस देन, क्या ये आईडी है क्या, उज्जवल बताएगा, कोई सुन बताएगा, हार्दिक बताएगा, जो लोग अच्छे अच्छे लोग सोच सकते हैं, या भी लड़कियां भी तो लोग सोच सकते हैं, नेहा भी सोच सकते हैं, पंडित भी सोच सकते हैं, अच्छी लड़कियां तो सोचते हैं, सही है ना ये बात, सही है ना, देखो मेरे को अच्छी बात है, मतलब क्या है कि आप ना यहाँ पे कुछ भी कर लो, ठीक है, 0.5 नहीं 0. कुछ भी हो, ठीक है। चलो यहाँ पे 0.1 कर लेते हैं, चलो 0.1 की पावर n कर लो, n को छोड़ो 0.1 की पावर 10 कर लो, तभी ये लेस देन बन जाएगी, हाँ इक्वल टू हाँ इन फ्रैक्ट कुछ भी रहा, अच्छा हाँ देखो n का वैल्यू अगर 0 रहा तब वो 1 के इक्वल आ जाएगा, देखो क्या बोल रहे हैं, अरे क्या बात है, देखो रीजन ऐसा चलेगा, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं, माइनस में आएगा ना डाल के देखो, नेगेटिव डाल के देखो, जैसे तो मैंने बोला कि 0.1 की पावर चलो -2, अब बताओ क्या है,
भाई ये क्या हो जाएगा 1 में 0.1 की पावर 2। अच्छा अरे क्या बात है, देखो हाँ ये तो गौर हम लोग नहीं करें। देखो तो ये हो गया 100 आ गया, देखो 100 आ गया 0.1 का स्क्वायर 100, अरे यार 100 आ गया। देखो दिस इज लेस देन 1 फॉर, और यार देखो डोमेन हम लोग देखो, इसलिए मैंने बोला था कि भाई इसको ना सोचो सोचो, यहाँ कुछ मिलेगा सीखने को मजा आएगा। ठीक है देखो बच्चे लोग सोचो तो मजा आएगा। ठीक है यानी कि तो ये तो डोमेन में हम लोग क्या क्या मेंशन करेंगे भाई, डोमेन कुछ मेंशन करना पड़ेगा तब ये डोमेन क्या मेंशन करेगा, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0 ऐसा कर दिया लगेगा। मतलब जो हमने नहीं एन ग्रेटर देन 0, एन ग्रेटर देन 0, एन ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ठीक है अब ये अच्छा सही बात है, निगेटिव के लिए चेक करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे कुछ भी डाले निगेटिव के लिए ना, कुछ भी डाले ना यहाँ पे 0.1 की पावर -1 डाल दे तो मतलब कितना आएगा, -1 डालेंगे तो 10 आएगा, -2 डालेंगे तो 100 आएगा, -3 डालेंगे तो 3 आ जाएगा। यार क्या बात है, इतनी बड़ी चीज मेरे माइंड में आई नहीं है, ये तो मेरा मिस्टेक है यार, ये तो मेरे को अचानक से गया। ठीक है इसलिए बोलते हैं ना कि थोड़ा कम्युनिकेट करोगे ना तो चीज़ों को और लोग गहराई तक जाएंगे, और अब यही सब छोटी छोटी गहराई तक जाओगे तो आपकी तो थिंकिंग बढ़ेगी। चलो अभी ना बताओ, अब तो बताओ मतलब यहाँ पे अब ये एकदम सही हो गया, ठीक है अभी इसमें कुछ मिस्टेक है, एक्स ग्रेटर देन। अच्छा यहाँ पे अगर इक्वल लगाया यहाँ भी इक्वल लगा, यहाँ भी इक्वल लगा, अभी क्या लगता है, अभी का इस मान का यहाँ पे ना कुछ भी डाल दो। ठीक है एक्स डाल ना 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 लेकिन नहीं मेंशन कर देते एक्स का वैल्यू, देखो देखो एक्स का वैल्यू हम मेंशन कर देते हैं, एक्स का वैल्यू क्या मेंशन कर देते हैं, एक्स का वैल्यू 0 से बोल देते हैं, एक्स इक्वल टू डिग्री 0। अरे हम भी कलाकार है यार, कुछ कुछ सोचते हो आप लोग। ठीक है अब तो ये सब सही होता है। अब बताओ मतलब एक्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, देखो सोचोगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है 0 और 1 के बीच में 0 डाल सकते क्या, 0 डाल सकते क्या, अगर दूसरे बोले सर यहाँ पे हम लोग चाहें तो ऐसा नहीं ले सकते। देखो ये ना छोटी छोटी चीज़ें ना सोचोगे ना तो अभी तो आपको काम आएगा ही, और सबसे ज़्यादा ना हाँ सॉरी बिलोंग्स ऐसा लिखिए बिलोंग्स, हाँ एक्स बिलोंग्स टू 0 से। ठीक है तो एक्स बिलोंग्स टू 0 से, देखो ऐसे मतलब छोटी छोटी चीज़ें ना अभी तो काम नहीं आएगी, ये ना आपको काम आएगी फर्स्ट चैप्टर में। भाई पूरा तो फर्स्ट चैप्टर यही से पढ़ना आपको लग रहा है ना कि फर्स्ट चैप्टर आपको हाथ लगेगा, देखना लग रहा है ना कि आपको हाथ लगेगा। भाई मैं तो अभी से एकदम छोटी छोटी चीज़ें बताते जाता हूँ ना, और उस टाइम जब आप आओगे तो बस यूं ही 1 वीक में तो एनसीईआरटी को मेरे को लगता है 5 दिन में भेज देंगे, 5 दिन मतलब 1 वीक मान लो, थोड़ा सा ज़्यादा लग गया तो 1 वीक एनसीईआरटी, बाकी कुछ और अच्छे क्वेश्चन करने के 10 दिन में हो गए, पहला चैप्टर पूरा 10 दिन में। अब बताओ मेरा तो कैलकुलेटिव है। ठीक है तो उसका नाम क्यों, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ यही तो उसमें पढ़ना ही नहीं है आपने। तो ठीक है 10th में भी ना पढ़ा होगा पहला चैप्टर रियल ठीक है रियल नंबर में, उसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है 10th में। अच्छा 11th में ना पढ़े, देखो 10th में नहीं 11th में ना पढ़े, ठीक है 10th में मेरे को अभी वही सुबह वाली बैच की फीलिंग आ रही है। ठीक है तो क्या ना कि 11th में आपने ना पढ़े, ठीक है पहला चैप्टर उसमें ना सेट रिलेशन फंक्शन, तो उसमें हल्का सा झलक दिया गया है, तो उसी टाइप का है। तो इन सब छोटी चीज़ों को ना मैं इसलिए बोलता हूँ बच्चों को ये ना इंपॉर्टेंट है, ना सोचा ये ना यही सब तो पढ़ना है चैप्टर यही सब है। ठीक है तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो एक्स की पावर यहाँ पे ये एक्स की पावर n इज ऑलवेज लेस देन 1, ये ना हमेशा 1 से छोटा है। कंडीशन क्या होना चाहिए, तो n जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो x है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। बस वहाँ पे आपको इसी टाइप का मतलब प्रूव करने के लिए पता चलेगा, या फिर स्टेटमेंट देगा कि क्या एकदम ट्रू है ट्रू, इस टाइप का स्टेटमेंट। तो देखो सोचने को मिला ना कुछ, तो यहाँ पे अगर n अगर 0 से अगर लेस अगर हो जाए तो फिर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। 0 से अगर लेस अगर हो जाए तो क्या क्या आ सकता है, चलो गेस कर सकते हैं 0 से अगर छोटा माइनस डालो तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन k, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज ग्रेटर देन k, ऑलवेज ग्रेटर देन k होगा। ठीक है करके देख लेते हैं, सोच ले बड़ा तो हम यहाँ पे क्यों ये क्यों बना रहे थे, उसको बना रहे थे। हाँ देखो यहाँ पे देखो x का वैल्यू 0.5 रखें तो ये देखो ये 0.5 क्या 0 से 1 के बीच में है, और n ग्रेटर देन 0 है, n ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे देखो n है, n का मतलब 6 ग्रेटर देन 0 है, तो फिर 0.5 की पावर 6 क्या आएगा, 0.5 की पावर 6 क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, लेस देन। ठीक है लेस देन। देखो ये ना छोटी चीजें देखो यहाँ भी काम आ गई आपको, और ना अगली क्लास में भी काम आ गई, मतलब अगली क्लास में अगली देखो क्या हो गया। यहाँ पे देखो x का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, x का वैल्यू हम ले लेते हैं x का वैल्यू 0.5। ठीक है तो दिस इज बिलोंग्स टू ऐसा साइन 0,1। देखो ये ना इंटरवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट चैप्टर, और आल्सो इन द डोमेन एंड रेंज फॉर ऑल फंक्शन। ठीक है सारे फंक्शन के डोमेन एंड रेंज को लिखने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ना 11th में पढ़ के ये सब रिवाइज करते जाओ। ठीक है तो x से 0.5 हम लोग लेंगे, ठीक है 0.5 लेंगे तो दिस इज बिलोंग्स टू 0.1, और फिर n का वैल्यू
n का वैल्यू कितना 6, तो n का वैल्यू 6, तो दिस इज ग्रेटर देन 0, 0 से ये बड़ा है, तो इसीलिए 0.5 की पावर 6 इज लेस देन 1, ये आप लेस देन 1 है। तो ये अगर लेस देन अगर 1 आ गया मतलब कि 0.5 की पावर 6 और ये प्लस 1 है, इधर आएगा -1, दिस इज लेस देन 0, ठीक है, ये तब आ गया, ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ना आ सकता है। तो आप ना चाहो तो अगर आपको टाइम में तुम ही लिखो, नहीं तो ऐसा डायरेक्ट यहाँ से लिखना शुरू कर दो, ठीक है। क्या है कि 0.5 की पावर 6 इज ऑलवेज लेस देन 1, ये ना हमेशा लेस देन 1 आएगा, तो यहाँ पे -1 कर देंगे तो दिस इज लेस देन 0, ठीक है। अगर आप लोग लिख सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप 90 प्लस जा सकते हो तो इस तरह की अच्छी अच्छी बातें तो लिखा करो, ठीक है। अगर आपको लगता है, दबाव नहीं है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप 90 प्लस जा रहे हो तभी लिखो, नहीं तो ये नहीं कि ठीक है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। इस साल मेरी एक बच्ची थी, मतलब मेरी एक नई स्टूडेंट थी, वो ना यही गलत करती, मैंने आपको एक बार कहानी भी सुनाया था इसके बारे में, ठीक है। तो वो ना करी क्या ना कि ये पूछना तो क्वेश्चन में ना ज़्यादा चीज़ें लिखने के चक्कर में ना उसके ना टाइम लगा रहता है, और जब उसको आना चाहिए तो ज़्यादा, लेकिन 93 ही है, मेरे को बहुत बुरा लगा, ठीक है, क्योंकि मैं ना उससे उम्मीद कर रहा था कि क्योंकि मेरे को ना कितना भी हार्ड क्वेश्चन देते थे ना टेस्ट में, क्योंकि हम लोग लास्ट में तो बहुत सारा टेस्ट लिए, टेस्ट सीरीज कराए थे, हमने टेस्ट बहुत लिए थे, तो हम जब भी हम लोग टेस्ट लेते थे ना तो वो लड़की बहुत अच्छा लगता टॉप कर रहे थे, ठीक है, या फिर 1-2 लड़के देते वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे को ना कुछ लोगों से ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन वो लोग नंबर कम था, मतलब 93, 92, 90, 94, 95, 96, यार ये कोई नंबर है 95, 96, 93, यार हम लोग यार इतना मेहनत करते 100 में 100 लाने के लिए, आज तक यार 2, 3, 4 मेरे तो चौथी तक यार 100 में 100 कोई नहीं लाता है, 12 में नहीं लाता है, मैं अभी तक 100 में 100 नहीं लाता, सब 4 से कितना मेहनत कर रहे हैं, हर साल हम मेहनत अपना बढ़ाया जाएंगे, 100 में 100 लाओ यार, तो मैंने ना इतना उनको मोटिवेट करके रखा था, ठीक है, फिर भी यार 100 में 100 नहीं लाए, लेकिन आपसे हो जाए इस बाइस में कोई लाओ, तो MP बोर्ड में भी आता है, MP बोर्ड में भी आता है, आजकल आने लगा है, लेकिन पहले तो सीधे वही सिखाता था 100 में 100, ठीक है। तो इसलिए ना अगर आपको लगता है तो ही जाओ, मतलब कि नहीं तो फिर वही उसी लड़की से वो ना रोने लगे, सर मेरे तो ऐसे हो गए कि सर मेरे को ना क्वेश्चन ही जब छूट गया 5 नंबर, क्वेश्चन ही जब छूट गए, सोचो 93 आ गए, उसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन ही उसके छूट गए, मतलब 95 के बनाए और 93 आ गए, सोचिए 95 के बनाए और 93 आ गए, मतलब कि अगर पूरा अगर बनाती तो 98, 97 तक तो जाती ही जाती, और अगर पूरा अगर बनाती और अगर टाइम पे अगर ध्यान देती तो वो भी जो 2 नंबर था ना उसको भी मिला करके गलती अपना निकाल लेती। तो इसलिए मैंने बच्चों को बोलता हूँ भाई आप ना ऐसे मैनेज करके चलो कि लास्ट के ना 15-20 मिनट आपके टाइम बचे, ताकि आप ना मिला लिया करो क्या, क्योंकि कहीं अगर 1-2 नंबर के अगर गलत है तो उसको भी मिला लिया करो, ऐसा होता है। तो मैंने तो काफ़ी कोशिश किए थे, बताए थे, लेकिन वो चूक गए तो बच्चे लोग चूक ही जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो ये बस हो गया, अब क्या टाइम पास करें। देखो ये 0.5 की पावर 6 की पावर लेस देन 1, ये तो आएगा सब लोग बोला हाँ सर, तो ये -1 इधर कर दो तो दिस इज लेस देन 0, ये बस ये, ठीक है। तो दिस इज लेस देन 0 तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे सब नेगेटिव लिख लो, या फिर अल्टरनेट वाली रूल से भी नेगेटिव आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू माइनस कर लीजिए तुम, आप बताओ क्या आएगा, एक्स का वैल्यू माइनस कर, एक्स का वैल्यू माइनस है 0.5, अब बताइए क्या आएगा। अरे बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं, देखो किसान माइनस में उदाहरण है, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, ये तो प्लस में ही हो जाएगा क्योंकि पावर 6 है ना। देखो यहाँ पे पावर क्या है, पावर 6 है ना, इवन है ना, जब इवन पावर में तो क्या हो जाता है, देखो -n की पावर इवन इज इक्वल टू प्लस और n की पावर इवन, ऐसा देखो अभी और भी ना माइनस आ जाता है, ठीक है। मतलब माइनस में कोई नंबर क्या और फिर उसकी पावर इवन है, मतलब -0.5 की पावर इवन है, तो दिस इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, ये तो प्लस और n की पावर इवन, मतलब 0.5 की पावर इवन 6, तो वो भी लेस देन 1 ही आएगा, क्योंकि बच्चे सर वो भी लेस देन हो जाएगा, तो ये भी हम नेगेटिव आ गया। तो आगे करते हैं क्या, तो दिक्कत है इसमें, बच्चों को बोला सर हम अल्टरनेट चलना चाहिए ना, जहाँ पे इवन है ना, देखो मैंने भी ध्यान दिया इवन है ना भाई, इवन में तो मैंने बार बार बोले थे कि एक्स की पावर जब भी अगर इवन अगर आते तो 70 पे जाए, और अगर तुम रहता तो भाई पक्का अल्टरनेट चलता, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे ना एक्स की पावर 5 होता तो एक्स की पावर 3 होता तो एक्स की पावर 7 होता तो और होता तो यहाँ पे और होता ना एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5, ऐसा अगर और अगर होता तो यहाँ पे एक बार प्लस आ गया फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अल्टरनेट चलता है। लेकिन यहाँ पे ना इवन आ गया, तो इवन में ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, साइन ना चेंज हो जाता है, मतलब साइन ना सेम रह जाता है, यहाँ पे माइनस आया फिर से यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे अगर प्लस आता तो यहाँ पे भी प्लस आ जाता है, ऐसा चलता है, ठीक है। अभी लास्ट में बताओ -1 से हम छोटा नंबर डालो, मतलब एक्स का वैल्यू कुछ डाल दो -2 डालो। देखो बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं सर -2 की पावर 6 डालेंगे तो ये तो माइनस में क्या फर्क पड़ता है, ये तो पॉजिटिव जाएगा, ये तो पॉजिटिव जाएगा सर, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया अपने पास इंक्रीजिंग, ऐसा मान लीजिए, और दिस इज डिक्रीजिंग,
दिस इज ये एंगल मिलेगा, दिस इज डिक्रीजिंग और दिस इज इंक्रीजिंग, ये हो गया इंक्रीजिंग और ये हो गया डिक्रीजिंग, ये हो गया डिक्रीजिंग और दिस इज इंक्रीजिंग। तो इंटरवल आप लोग लिख लेंगे ना, क्या होगा इंटरवल बताओ, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से -1, देखो माइनस इंफिनिटी से -1 इज इंक्रीजिंग, फिर यहाँ पे -1 से +1, -1 से +1 इज डिक्रीजिंग, फिर से यहाँ पे 1 से लेकर के इंफिनिटी। अरे अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है ना, तो इंफिनिटी लिखोगे 1 से इंफिनिटी, ठीक है, तो 1 से इंफिनिटी इंक्रीजिंग, फिर यहाँ पे -1 से लेस के लिए इंक्रीजिंग और -1 से +1 के लिए डिक्रीजिंग, ऐसा पता कोई उसमें साइन माइनस कॉस है, तो भाई थोड़ा तो परिवर्तन तो होना चाहिए, तब तो टेस्ट का मजा है। जब क्वेश्चन जब बदलेगा तभी तो मेरे को भी मजा आएगा। तो यहाँ पे वही बात है, माइनस हो जाएगा, तो भाई माइनस आएगा, तो जहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा था वहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा, जहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा था वहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो सब बच्चे समझ गए। लेकिन थोड़ा सा मेरे को भी मजा आएगा जब मैं जब देखूंगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला तो बस एक लाइन इसमें बता देना, आप लोग कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस माइनस साइन हो गया, ठीक है, पहले का। ये बच्चे लोग क्या बोले सर एफ मिल गया, एफ मिल गया, तो एफ निकालो, एफ निकालो, तो कॉस का तो बोले माइनस साइन आ जाता है, माइनस साइन, फिर माइनस साइन का सर साइन का कॉस, ठीक है, कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस आ गया। फिर उसके बाद बच्चों लोग क्या बोले सर एफ मिल गया ना, अपना ये एफ मिल गया ना, एफ को जीरो कर, तो एफ को अगर हम जीरो कर लेंगे क्या मिलेगा, बताओ, एफ को जीरो कर दो, माइनस साइन एक्स, फिर यहाँ पे माइनस कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू जी, अब बता दो, ठीक है। आपने यहाँ से बोला सर माइनस करोगे, ठीक है, माइनस को क्या जरूरत है, इसको ना हम लोग 2-3 तरीके से बता सकते हैं, मैंने दोनों तरीके बताया, ठीक है। आप बच्चे को बोले सर दोनों बता, जिद्दी बच्चे लोग मेरे को और ज़्यादा देखो, तो इसको ना हम लोग पहला इसका डाल के, तो पहला तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस, इधर गया तो प्लस एक्स, ठीक है, ये माइनस साइन एक्स और ये उधर जाएगा तो बेचारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हम क्या बोल रहे हैं, सब सर कॉस से डिवाइड करो, कॉस से डिवाइड करो, तो हम कॉस से डिवाइड करो, यहाँ पे क्या देगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ से साइन अपॉन कॉस इज tan, तो tan x इज इक्वल टू -1, -1 आएगा tan x का वैल्यू। अब बताओ tan का वैल्यू -1 कब होता है, tan का वैल्यू -1 कब होता है, कब होता है, कब होता है नहीं, कब होता है, अब बताओ कब होता है और कब होता है, थोड़ा सा डिफरेंस बताओ आप लोग, कब होता है नहीं बताना, कब होता है, अब कब होता है, कौन बताता है, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन नहीं बताएंगे। देखो तो इसको ना क्या करो ना, ऐसा करो, ठीक है, माइनस को बाहर रखो, और 1 लिखो कब आता है, tan में 1 कब आता है, तो π/4, tan 1 आता है π/4। देखो बच्चों लोग अगर सीख गए ना, तो मेरा अगर तरीका अगर सीखा तो मेरे को कुछ याद तो रहता नहीं है, ठीक है, मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ, अपना नाम नहीं, जो तो मेरे दिल के जो पास कम है उनका नाम बोलता हूँ, जो पास है उनका नाम भी बोलता हूँ, ठीक है। तो ये सब मेरे को कहाँ से याद रहेगा, तो मैं ना इसको ना अपने तो ट्रिक से बनाता हूँ, ठीक है। क्या मेरे को भी थोड़ा सा याद है, मैं झूठ बोलूँ, मेरे को ना याद है, ये ना 3/4 होता है, 3/4 आप इससे बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माइनस और 1 पे tan/4, ठीक है, tan/4, फिर यहाँ पे क्या हो गया ये tan x इज इक्वल टू, हाँ देखो माइनस tan थीटा बताओ पड़ेगा, माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा इसको कहीं लिख लेते हैं, माइनस tan थीटा बताओ पड़ेगा, तो माइनस tan थीटा या तो ऐसा लिख लो tan के अंदर माइनस थीटा लिख लो, ये हो गया 4 पाई में, या फिर और हम क्या कर सकते हैं tan से निकालें, तो tan पाई माइनस थीटा, दोनों से कुछ लिख सकते, दोनों से, ठीक है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको, tan x इज इक्वल टू -1 आया था, माइनस को हम लोग बाहर रख लिए, 1 को लिखिए tan/4, क्योंकि tan/4 तो 1 होता है, ठीक है। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, तो दिस इज माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा को हम लोग चाहे तो tan के अंदर माइनस थीटा लिख ले, या फिर tan के अंदर पाई माइनस थीटा लिख ले, तो आपकी जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं, दोनों तो सेम ही होता है, बच्चे बोले सर दोनों तो सेम ही होता है, हाँ सेम नहीं होता बच्चे, ये होता है 4th क्वाड्रेंट में और ये होता है 2nd क्वाड्रेंट, तो फिर सेम कैसे आप लोग बोलो सेम होगा, नहीं सेम नहीं होगा, ये ना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4th क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा 3rd क्वाड्रेंट, सेम नहीं है बच्चा, हाँ अच्छा सेम मतलब निगेटिव साइन से बच्चा, ऐसा बोलो, ठीक है, वही बात है, हाँ तब से ठीक है, मतलब निगेटिव आएगा दोनों में, हाँ ये बात ठीक है। तो माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा क्या आएगा, कौन सा लिख लेगा, तो मैंने सर नीचे बना लिया, चलो आगे बात पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह π/4, अब बताओ क्या आएगा यहाँ से, देखो क्या गया ये माइनस tan थीटा को हम लोग लिखे tan, अरे ठीक है,
ठीक है। तो अब ये लोग क्या होगा, tan से tan काट लो और यहाँ से x का वैल्यू अपने पास आ गया 4 - 1 3/4। मैंने बोले थे 3/4 आएगा बच्चे, मेरे को याद है, अभी भी मैंने भूला नहीं इसको, ठीक है, मेरे को याद था कि इधर 3/4, ठीक है। तो ये तो आ गया 3/4 पे, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब क्या करना है, वेव कर्व बनाना, ठीक है। तो वेव कर्व में हम लोग क्या करते हैं, एक में लाइन ऐसे बनाते हैं और यहाँ पे सेपरेट पॉइंट लिखते हैं कहाँ पे जीरो आ रहा है। तो कहाँ पे जीरो आ रहा है, जहाँ पे एफ जीरो, हमने किसी को से बता दें, पहले एफ एस था, एफ निकालो, एफ को जीरो करो, एफ जहाँ पे जीरो आएगा उसको बीच में जितने पॉइंट्स आएंगे, तो अभी तो एक ही जगह आ गया ना, तो 3/4 लिखिए, 3/4, ठीक है। ये हो गया 3/4। अब हम 3/4 से बड़ा के लिए इंक्रीजिंग और इधर डिक्रीजिंग। 3/4 होता है कौन से क्वाड्रेंट में है, 3/4 इधर नहीं कुछ और डालना पड़ेगा, ऐसे देखिए, ठीक है। इसको मैंने हटाऊंगा तभी मैं इसको, ठीक है। अब बताओ क्या आएगा यहाँ से, एफ डैश, इसलिए एफ डैश इज इक्वल टू माइनस sin x प्लस cos x, ऐसा भी है ना। देखो चीज़ों को समझना, ठीक है। लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें ना गलत हो जाती है एग्जाम। देखो एफ डैश एक्स कितना दिया, माइनस बाहर निकाल दो sin x प्लस cos x, तो यहाँ से वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, x से बड़ा के लिए। तो इससे बड़ा का कोई एक वैल्यू बताएं, इससे बड़ा कोई वैल्यू, तो इससे तो मतलब ये क्वाड्रेंट भी होना चाहिए, ये क्वाड्रेंट का ध्यान देकर के निकालना, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करते हैं ना, डाल देते हैं यहाँ पे 3/4 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 3/4/90 45 की गुना 90, और ये तो गया सेकंड क्वाड्रेंट। अरे तब तक टेंशन नहीं होता, तो मेरे को कब से लगा कि हम थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। क्योंकि हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में 3/4 से पहले ले लो कुछ, तो 3/4 से पहले क्या होता है, और 3/4 का वैल्यू हम निकालते हैं 125 होता है ना, 120, अरे 120 ले लो यार, सबसे बेटर 120, यहाँ के लिए 120 ले लो, इसके लिए 120, और यहाँ पे x का वैल्यू 145, 135, 120 प्लस 20 प्लस 125, क्या ले लेगा, 180 ले सकते हैं, क्या ले लेगा। अरे कुछ भी बोलते हो यार, कोई भी बोलता नहीं, x का वैल्यू जान नहीं, हाँ 180 बोल रहे हैं, 180 बोल रहे हैं, ठीक है, बोल दीजिए 180, हाँ 180 ना, ये तो बस, अच्छा वो सॉरी, यहाँ देखो 150 से ज़्यादा बेटर, ठीक है, 150 से ज़्यादा बेटर, ठीक है, ये ना उससे ज़्यादा बेटर है, वेरी वेरी बहुत बढ़िया, ठीक है, उज्जवल बोल रहा था, ठीक है, उज्जवल बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो 150, यही मैंने वैल्यू ना सोच रहा था, कोई बोले, क्योंकि दिस इज क्या, तो दिस इज 135, दिस इज 135, ठीक है। इसको ना ऊपर लिखे थे, थोड़ा सा जगह लिखे 135, ठीक है, ये आ गया 135। तो भाई ठीक है, हम लोग करते क्या 135 बीच में, तो हम उसके बाद का वैल्यू एक रख लेते हैं और हम एक वैल्यू उससे पहले का रख लेते हैं। अब हम डालो इसमें, ठीक है, एक बार हम 120 डाल लो और हम दूसरी बार 150 डाल लो, देखो हम क्या सही करता है, जहाँ पे प्लस आएगा वहाँ पे इंक्रीजिंग, जहाँ पे माइनस आएगा वहाँ पे डिक्रीजिंग, हो गया सिंपल, इतना सिंपल, ठीक है। तो हम 120 डालेंगे क्या, डाल कर बताइए, इज इक्वल टू माइनस एफ डैश कहाँ पे डालेंगे 120 डालेंगे, इज इक्वल टू 120 डालेंगे, तो ये माइनस साइन 120 प्लस कॉस 120, और ये कितना है माइनस, और ये साइन 120 क्या आएगा, साइन 120 आता है साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, ये साइन 90 प्लस 30, फिर प्लस ये भी कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैंने ठीक है, तो अब ये कितना आ गया, ये माइनस कराएंगे, फिर ये साइन 90 प्लस 30, साइन 90 पे चेंज होता है, याद रखना, भूलना मत, साइन 90 पे चेंज होता है तो कॉस कर लेना, यही सब छोटी छोटी गलती आप लोग कर लेते हो, जो बोलते हो कि मेरे ना 94 ही आ गया, 93 आ गया, 95 आ गया, तो ये तो कटेगा नहीं। देखो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो जो साइन 90 पे कॉस हो जाता है, ठीक है, समझ लो, और साइन 90 पे कॉस है, यहाँ पे आगे कॉस, और एंगल 30, और क्वाड्रेंट पे भी ध्यान देना है, क्वाड्रेंट पे भी ये दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में इसको देखना साइन पॉजिटिव आए, ठीक है। फिर अभी हम लोग ये वाली प्लस, फिर cos 90, अब देखो सब को समझ आ गया सर, cos 90 साइन हो जाएगा,
और एंगल थीटा ही रहेगा, प्लस 30 रहेगा। लेकिन सर क्वाड्रेंट देखो सर, क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस माइनस होता है, तो माइनस देंगे ठीक है। अच्छा माइनस ये cos 30 पे क्या आएगा, cos 30 पे sin 30 पे 1/2 तो √3/2। देखो इस बार आप लोग नहीं बोले थे ठीक है, sin 30 पे 1/2 ठीक है। तो ये कितना आ गया, √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.7, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ठीक है। √3 का वैल्यू 1.7 करीब लेना, और √2 भी है क्या, नहीं है √2 भी है, तो ये है 1.7 - 1 यानी कि 0.7/2 और 0.7/2। देखो यहाँ पे हम लोग वैल्यू डालते हैं, तो ये √3 का वैल्यू देखो यहाँ पे √3/2, तो √3 क्या आएगा, √3/2 - 1 0.7/2, तो 0.7 कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना ठीक है। ये आ गया 0.7/2 माइनस 0.7/2, मतलब दिस इज निगेटिव बच्चे, निगेटिव आ गया। अपने को तो कौन सी वैल्यू से कौन सी अच्छा करनी है इसकी ठीक है। तो करना क्या, बस साइन से देखना है सर, साइन से देखना है, अच्छे से करना है, साइन से देखना है, वैल्यू से क्या मतलब ठीक है। तो यहाँ पे 1/√2 है, ये तो √3/2 आप लोग ऐसे नहीं बता सकते बिना वो वैल्यू डालने के। ये है मान लो कि 1/2, जैसे मैंने ऐसा बोला ठीक है। देखो एक हो गया √3x राइट, तो √3x इज ग्रेटर देन x ना, एग्री तो √3 अच्छा x का वैल्यू क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 ठीक है, नहीं तो कहीं भी हो सकता है ठीक है। x ग्रेटर मैं नहीं लिखूँ क्योंकि ना लेस देन 0 के लिए कहीं गड़बड़ हो सकता है, कहीं गड़बड़ हो सकता है, सही बोला ठीक है। तो अब अभी मालूम ना अच्छी चीज़ें हम सोचते हैं ना, अभी फिलहाल अच्छी चीज़ें नहीं, बुरी चीज़ तरह सोचनी चाहिए, लेकिन अच्छी चीज़ें यहाँ पर सोचते हैं। तो हम क्या आ गया √3x क्या बता रहे हैं, अच्छा ये देखो अभी देखो √3x इज ग्रेटर देन x, यहाँ से आ गया, तो यहाँ से √3x माइनस x दिस इज ग्रेटर देन 0, और माइनस अगर लगा दे माइनस √3x माइनस x दिस इज लेस देन 0। अभी बच्चे लोग समझ रहे हैं, अभी भी अगर नहीं समझे तो आप डाल दो x का वैल्यू 1/2 डाल देंगे, तो आप समझ रहे बच्चे, x का वैल्यू 1/2 डाल देंगे, वो क्या आ गया, तो ये देखो माइनस √3 x का वैल्यू 1/2 माइनस x का वैल्यू 1/2, तो दिस इज लेस देन 0, लेस देन 0 अच्छे, लेस देन 0 नेगेटिव आ गया। बट आपको दिक्कत है, ये बात ट्रू है ना, आपने एग्जाम में ऐसे भी नहीं सकते अगर आपको वैल्यू नहीं है, लेकिन टाइम क्यों खर्च करिए, तो मैंने सीखी नहीं बताया। तो √3x बना है x से, कंफ्यूजन आपको अगर होगा तो यहाँ पे √3x माइनस x इज ग्रेटर देन 0 ठीक है। फिर तो माइनस अगर लगा देंगे तो उल्टी हो जाएगी साइन, याद है ना, माइनस करते हैं जैसे देखो 5 इज ग्रेटर देन 3, अभी -5 इज ग्रेटर देन -3 वाली काफ़ी सिंपल सी बात है ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हमने माइनस लगाया तो साइन रिवर्स कर ठीक है, तो ये आ गया निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव आ गया। अब हम यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, चेक कर लेंगे, चेक कर बताइए कोई अब मैं क्या यहाँ पे मैंने चेक नहीं मेरे बच्चा का कुछ और बताएगा, बाकी लोग खुद से करेंगे कुछ और बताइए पॉजिटिव। आवाज़ इसमें आ गया बोलिए, हाँ इसमें आ गया, हाँ ये हेलो, अरे बताना है भाई, इसका कोई काम नहीं, इसको बताइए ये मुझसे कोई काम नहीं। हाँ पॉजिटिव की निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव देखो पॉजिटिव, बस यही तो जल्दी से बताना था यार, पॉजिटिव ठीक है। ये ना डू योरसेल्फ, ये खुद से करें। यहाँ पे ना x का वैल्यू 150 डाल देना, 150 को हम कैसे करेंगे, बच्चे लोगों ने सर 150 को हम कैसे लिखेंगे, अरे भाई 180 माइनस लिख लो ना, 150 वैसा लिख लो, 180 माइनस 30, जो हम थोड़ा सा जो छोटे बच्चे उनके लिए देखो क्या हो गया, 180 को ना 150 को ना 180 माइनस 30 लिखना। जैसे यहाँ पे हम लोग 120 को हम क्या लिखे थे, तो 120 को हम लोग क्या लिखे थे 90 + 30 ठीक है। आप लोग उसके ऐड कर लेना। अब बताओ यहाँ पे आ गया निगेटिव, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, तो कहाँ पे इंक्रीजिंग हो कहाँ पे डिक्रीजिंग आप तो बता नहीं सकते हैं, आप तो ध्यान के साथ यहाँ पे इंक्रीजिंग आ गया, यहाँ पे डिक्रीजिंग आ गया, यहाँ पे डिक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेट पे भी ध्यान देना होगा। मैंने कोऑर्डिनेट बोलना है, वो क्या बोलते हैं, हाँ कोऑर्डिनेट ही बोलते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट पे आप लोग जरूर ध्यान दें कि क्वाड्रेंट थोड़ा सा जरूर ध्यान दें ठीक है। तो जो भी हम डोमेन दिया उसको इस पर जरूर ध्यान दें ठीक है। डोमेन पे इस क्वेश्चन में डोमेन पे जरूर ध्यान दें ठीक है, डोमेन के बिना नहीं करेंगे। डोमेन का शायद ये ना डोमेन कुछ और देता, डोमेन अगर कुछ और देता तो यहाँ पे क्या आता है, ये एक्स का वैल्यू शायद ये नहीं आता, 3/4 नहीं आता, दूसरा भी तो आ सकता था। क्यों, क्या जरूरी है कि जब tan x - 1 क्या जरूरी है
tan x माइनस 1 इस क्या ये तो कंपल्सरी है वनली फॉर x की वनली x इज इक्वल टू 3/4 यही सिर्फ आएगा। तो फिर अब ना आपको ना इस पे डोमेन पे जरूर ध्यान देना होगा, ठीक है। बोर्ड वाले के लिए नहीं भाई, बोर्ड वाले के लिए नहीं, वो तो बच्चा टेंशन में है, अरे सर क्या बता रहे सब कुछ से समझ नहीं रहा। अरे तो आपको कौन सा पास ही तो करना है ना, पास ही तो करना है ना, तो अच्छे नंबर बोर्ड नहीं बनाने ना। लेकिन मेरे पास कुछ बच्चे चैंपियन हैं, उनके लिए मैंने बताया था, ठीक है। क्योंकि बस 12 में कुछ ज़्यादा हर कुछ नहीं आता है, बस थोड़ा सा घुमा देते हैं डोमेन पे ना, क्वेश्चन यहाँ पर घुमा देंगे। तो मेन्स वाले में डोमेन पे जरूर देखना, डोमेन चेंज करेंगे। जब मैंने पीरियड से जब मैं कराऊंगा तो देखना उसमें भी ऐसा दिया होगा, लेकिन वहाँ पे डोमेन बच्चे अलग होगा, डोमेन अलग होगा, देखना, ठीक है। क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन डोमेन अलग होगा, वहाँ पे भी हम बता देंगे हम डोमेन कैसा होगा। इस क्वेश्चन में तो डोमेन आसान है, डोमेन यहाँ पे नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन वहाँ ऐसा मतलब इस टाइप का हम बना सकते कुछ दूसरा नहीं। अगर यहाँ पे कर दिया ना तो यहाँ पे ये ना 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 तो गड़बड़ करना चाहिए, वो मैंने जल्दी मतलब यहाँ पे अगर 3 लिखो तो यहाँ पे 4 लिखो, मतलब इंक्रीजिंग में लिखो, थोड़ा इंक्रीजिंग में ज़्यादा फायदा। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं ना, उनकी मन की बात है, हम लोग क्या जानते हैं, अपने को तो सीखना है। तो एफ होगा ये, तो यहाँ पे ना करोगे क्या, देखो इसको ना आपने तो कंपेयर करोगे। देखो ये देखो मैंने ना क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे, और ये ना यहाँ के लिए सिर्फ नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के लिए, डोमेन और रेंज के लिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैक्सिमम मिनिमा के लिए। एनसीईआरटी में भी ना ऐसा क्वेश्चन दिया मैक्सिमम मिनिमा। भाई आप देखना मैक्सिमम मिनिमम में 30 क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी में, 30 35 क्वेश्चन दिए एनसीईआरटी की एक एक्सरसाइज है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है एनसीईआरटी में। इतना क्वेश्चन 30 क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में देखिए, 30 या 34 क्वेश्चन है, मेरे को जहाँ तक लगता है, ठीक है। तो ये हो गया a cos x फिर प्लस b sin x। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे ना, क्या है कि a cos x प्लस b sin x ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपने तो करो क्या ना, इसको डिवाइड कर दो, इससे बताओ याद करें क्या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 11 में बता दें, सब भूल गए। तो डिवाइड रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोथ साइड के यहाँ पे बस नहीं डिवाइड, ठीक है। तो डिवाइड कर, बस डिवाइड कर याद है 11th क्लास में पढ़े, फिर यहाँ पे कर लो। तो एफ एक्स क्या बन गया, यहाँ पे हम लोग ए की जगह कितना है, ए की जगह 3 और बी की जगह माइनस, तो -4 का, ठीक है। देखो यहाँ पे ए की जगह 3 और बी की जगह -4, ठीक है। ए की जगह 3 और बी की जगह -4। तो यहाँ पे हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, यानी कि तो डिवाइड क्या करना है, डिवाइड रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 इज 25, यानी कि रूट का 25 इज 5, रूट का 25 इज 5, ऐसा होता है, रूट का 25 इज 5, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/5 इंटू cos x, फिर यहाँ पे -4/5 इंटू sin x। देखो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, है काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। और डोमेन रेंज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन डोमेन रेंज पे भी पूछता है, बोलोगे तो मैं ना सब बता दूँ। डोमेन रेंज पे भी आता है, 11th में पढ़े थे डोमेन रेंज, और मैक्सिमम मिनिमम आता है और इंक्रीजिंग मिनिमम, तीनों में आता है। तीनों ही तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मतलब तीनों में ना वो एकदम 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन रेंज अपने पढ़ेंगे, डोमेन रेंज निकालेंगे, या फिर इस टाइप का 11th में और भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सब में वही तरीका है, यही वाली लाइन आपको लगानी है कि जब भी आपको एक cos मिलना है प्लस b sin मिलना है तो डिवाइड कर लो रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो यहाँ पे a की जगह 3 और b की जगह -4 तो डिवाइड कर लो रूट अंडर 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर 16 5 से हमने डिवाइड कर लिया, वेरी गुड। अब बताओ अब ये क्या होगा, अभी अब ना इसको आपको ना समझना पड़ेगा। तो हम समझने के लिए ना एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, समझ से खाने पीने के लिए क्यों बनाना होता है भाई। अरे एंगल भी हम निकालते हैं क्या, एंगल 37 डिग्री कैसे निकाले भाई, आप मेरे को निकाले कैसे निकाले तो उसी बता रहा हूँ, मेरे को लगा वही बता रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहे कैसे निकाल, अच्छा तो फिजिक्स में हो सॉरी, हाँ फिजिक्स में वही तो मैं उसको कैसे मैं जल्दी बता दी भाई, मेरे को भी नहीं मालूम, ठीक है। हमने तो भाई मेरे को भी सीखने वाला सीखा, वो ना याद करने वाला चीज़, सही बोल रही है ना, ये ना याद ही करने वाला चीज़, इसमें ना कोई तरीका नहीं, ये ना याद ही करने वाला चीज़। तो कितना मैं भला छोटा कैसे याद कर सकते हैं। तो थीटा यहाँ पे, तो थीटा यहाँ पे बच्चों को क्या बोलना है, सर आप ना इसका वैल्यू ले लो हाइपोटेनस 5 और बेस का वैल्यू ले लो 4 और इसका वैल्यू ले लो 3, ठीक है आपके पास, ठीक है। तो ये ना बन जाएगा बेस और सर ये बन जाएगा हाइपोटेनस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे थीटा रहेगा।
अब आप सर देखो क्या बनेगा, ये ना साइन थीटा का वैल्यू देखो क्या बनेगा, ठीक है। साइन थीटा जब हम लोग निकालेंगे ना तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3/5 और cos थीटा वैल्यू 4/5 समझ अच्छे, ऐसा चलता है। तो हाँ थीटा का यहाँ पे 37 आ जाएगा, वो ना अपने फिजिक्स वाले के लिए, मैथ वाले के लिए तो हम लोग ऐसे ही काम चला लेते हैं यार, कुछ ना कुछ खुरपाती दिमाग करके ना काम चला लेते हैं। वहाँ पे ना एंगल का काम आता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ क्या उसमें आता है ना, एंगल ऑफ रिपोज नेक्स्ट फ्रिक्शन उसमें बता उसमें लोग काम आता है। अपने को तो भाई हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, देखना कैसे बिना बिना कुछ किए निकालेंगे, देखते जाओ, ठीक है। तो कोई भी कुछ भी अगर क्वेश्चन है यहाँ पे 4 की जगह 7 आ जाए तो क्या हम छोड़ देंगे कि भाई मेरे को याद ही नहीं है फॉर्मूला, मतलब कि इसका वैल्यू याद ही नहीं है, नहीं छोड़ेंगे भाई, फिजिक्स वाले छोड़ देंगे, मैथ वाले कभी नहीं छोड़ेंगे, उस पर हम अटैक ही करेंगे। दुश्मन चाहे जैसा होगा बार हमारा नहीं रुकेगा, दुश्मन चाहे जैसा होगा बार हमारा नहीं रुकेगा बाबू, चलो ऐसा होगा। तो ये 3/5 को क्या लिखेंगे, 3/5 को साइन थीटा इंटू ये हो गया cos x माइनस ये हो गया 4/5 इज cos थीटा, ये यहाँ पे साइन थीटा साइन x। अब देखो अब ये फॉर्मूला बन गया, चलो बोले सर ये तो 11th में हम लोग पढ़े फॉर्मूला क्या है सर, हम देखो साइन थीटा साइन है देखो भूल नहीं, देखो साइन ए इंटू cos b, साइन ए इंटू cos b माइनस cos ए इंटू साइन b, ये हम रट करते सब 11th में, ठीक है। तब सब बच्चे जब अब तो थोड़ा बड़े हो गए लेकिन भूले नहीं, ठीक है, रटे थे तब 11th में, ठीक है, सबको याद है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस बोल रहे सब माइनस होते हैं, ठीक है। देखो मैं तो कंफ्यूजन हो सकता है, बच्चे लोग खेल लेता है। देखो साइन ए माइनस बी, देखो साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन कॉस, गड़बड़ मत करिएगा। देखो साइन ए माइनस बी बताओ फिर से, तो साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा चलता है, ठीक है। फिर से एक बार बोलो, देखो बोलोगे ना तो बहुत मजा आएगा, ठीक है, फील करके देखो। तो साइन ए माइनस बी तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, मजा आएगा, तो ऐसा चलता है, ठीक है। जैसे सुर लगता है ना सुर ताल, वैसे यहाँ पे सुर ताल बैठ रहा है, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, जैसे सुर चलता है फिर हम उतरता है ना, ऐसा मजा आता है, ठीक है। बोले मैं तो इसको बोल दूँ, तो अब मैं बच्चे बोले सर यहाँ पे ना ऐसा कर दो आपसे, एक को पहले ले लो और थीटा को बात बोलिए, अब आप ही बैठ जाए, मैं तो आपकी बात को तो आपसे काटा नहीं, ठीक है। तो सब बोले बच्चे सब, मैं इसको माइनस कर दूँ, उल्टी कर दूँ, ठीक है। तो उल्टी करेंगे क्या आएगा, साइन माइनस यहाँ पे एक्स माइनस थीटा है, और बच्चे लोग क्या बोले सर साइन के अंदर माइनस थीटा आया तो माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, इसकी तो हम जानते हैं सर, 11th हमने पढ़ रखा है, 9th में पढ़ रखा है, 10th में पढ़ रखा है सर, ये तो ऐसा हो जाता है ऐसा, ठीक है। क्या है साइन के अंदर सर हमको याद है सर, साइन के अंदर माइनस थीटा माइनस साइन करता है, सब अच्छे से बात ही तैयार, ठीक है, ऐसा होता है। देखो सब देखो 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 गौर करो इस बात को, देखो अब ये क्या हो गया, एक्स माइनस थीटा के फॉर्म में हम लिखे, क्योंकि हम कभी भी देखो वेरिएबल को ना पहले लिखा करो, क्योंकि हम थीटा तो एक फिक्स वैल्यू होगा ना, जैसे हम तो सीधी ने बताया 37 है, तो भाई तो वो तो कांस्टेंट ही है ना, थीटा ही तो कांस्टेंट, वेरिएबल को पहले लिखा करो। मैंने तो क्या बताया था कि हमेशा x माइनस ए के फॉर्म में होना चाहिए, x माइनस ए के फॉर्म में, तो अब ये तो आ गया x माइनस ए के फॉर्म में। अब बच्चों लोग कनेक्ट करके सर x माइनस ए के फॉर्म में होना चाहिए, तब मजा आएगा, ठीक है। तो x माइनस ए के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, समझा आपको ऐसा। तो कभी भी x माइनस ए के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। x माइनस ए के फॉर्म में लिखोगे ना तो अब वो ना कंफ्यूजन आगे जाकर कंफ्यूजन कम होगा, आगे जाके कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है। तो एफएक्स निकल गया, अब क्या करेंगे सर, अब बताओ सर, इसका तो डोमेन बता दो, इसका डोमेन क्या है, डोमेन हम लोग क्या, डोमेन तो कुछ भी डाल सकते हैं ना भाई, कुछ भी डाल लो, एक्स माइनस ए यहाँ पे कुछ भी डाल लो, एक्स माइनस थीटा के कुछ भी डालो, मतलब एक्स का वैल्यू कुछ भी डाल लो, और क्या करो कुछ भी डाल लो, एक्स का वैल्यू 0 डालो, माइनस डालो, और नंबर डालो, कुछ भी डालना जो भी डालना, ठीक है। कोई ना फर्क पड़ता है नहीं, ठीक है, कुछ भी ना डालो, साइन थीटा में डोमेन कुछ भी डाल लो, ठीक है। एक्स का वैल्यू अब कुछ भी डाल दो, कुछ भी गड़बड़ हो रहा है क्या, कहीं नहीं हो रहा है, कुछ भी डाल के देखो आप, क्योंकि साइन का ग्राफ कैसा होता है, कंटीन्यूअस होता है ना, ऐसा कहीं ना मोड टूटता है क्या, कुछ भी हम वैल्यू डालते हैं तो कोई एकदम ऐसा उसका डोमेन है क्या जहाँ पे वो नॉट डिपेंड होता है, नहीं आता है, उसका तो औकात ही -1 से 1, वो तो कहाँ इंफिनिटी जाएगा, कहीं तो बताते हैं ना साइन का क्या है, औकात कितना है -1 से 1, वो तो इंफिनिटी जाएगा कभी, औकात है उसकी -1 से, तो और तुम ये आज तक एकदम ठीक है 2 एकदम नहीं आया साइन, ये तो बेचारा इंफिनिटी कहाँ जाएगा, मर जाएगा रास्ते में, तो इसलिए बच्चे लोगों ने नहीं जाएगा सर, मतलब कि डोमेन तो इसका सर ऑल रियल नंबर आएगा सर, कुछ भी डालो सर, देखो बच्चे लोग हम सब समझ गए, यानी कि डोमेन तो सर हम कुछ भी डालो, ठीक है। लेकिन रेंज सर बताओ ना सर, रेंज बताओ ना, तो रेंज क्या आएगा, देखो तो साइन थीटा, साइन के अंदर कुछ भी डाल लेते हैं बच्चे लोग, कुछ भी डाल लो, ये तो बेचारे का औकात तो हम लोग पहले से मालूम है बच्चे का, इसका तो औकात हम लोग पहले से जानते हैं, ये बेचारा -1 से तो कभी बाहर नहीं जाएगा, और +1 से कभी बाहर नहीं जाएगा,
क्यों? क्योंकि साइन के अंदर कुछ भी डाल दो, आप कुछ भी डालो, 1 लाख डालो, 1 करोड़ डालो, या फिर 0 डाल लो, कुछ भी डाल लो, माइनस में डाल लो, क्या है ये तो बेचारा इसी रेंज में ही मूव करेगा, इसी रेंज में ही मूव करेगा, इसका औकात ही है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे तुम देखना कुछ लोग को अगर 1 लाख अगर मिला तो लगे ये उछलने, लेकिन बेचारा साइन देखो कितना है, साइन पर 1 करोड़ भी तुम दे दो, साइन के अंदर 1 करोड़ का भी तुम दे दो, कुछ नहीं होने वाला, इसको ये अपने औकात नहीं रहेगा। ऐसे आदमी होने चाहिए, आपकी लाइफ में ऐसे करो, चाहे 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 आप पे अगर 1 लाख अगर कर्ज अगर हो जाए, मतलब इसमें माइनस डालो, माइनस 1 लाख, मेरे बच्चे ने क्या बोला सर माइनस में भी अगर रहा ना, कर्ज में भी अगर तुम रहा ना, तो भी ये तो बेचारा अपना फर्ज नहीं भूलेगा, ये अपने औकात नहीं रहेगा, एकदम टेंशन कर लेगा साइन, ये तो जिंदगी में सीखने की चीजें है, नहीं तो सुशांत सिंह राजपूत आप भी सुसाइड कर लोगे। ठीक है, मतलब आप तो नहीं, मतलब जो लोग कर लेंगे, सॉरी सर हम लोग क्यों करेंगे सर, हम लोग तो इतना मोटिवेटेड जुनून वाले बच्चे हैं सर हम लोग विद्यास्थली में पढ़ते हैं सर, हम लोग प्रकाश सर के बच्चे हैं सर, हम लोग सुशांत सिंह राजपूत तुम कैसे बन जाएंगे? नहीं बनेंगे सर, नहीं बनेंगे सर, ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे बच्चे देखो सब बोल रहे हैं बहुत, और तुम सबको अच्छी बात लग रही है तो नीचे ना थैंक यू लिख रहे हैं सर, देखना लिख रहे हैं सर, लिखना लिखना है, बोल रहे हैं लिखना। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि देखो इससे छोटी चीज से क्या सीखने मिलता है कि हम इसके अंदर ना माइनस में कुछ हो जाए ना, माइनस अगर 1 करोड़ भी अगर हो जाए ना, फिर भी ये अपने औकात से बाहर नहीं जाता। ठीक है, अगर इसमें प्लस में भी अगर डाल देना 1 लाख, तो भी ये ना अपने औकात से बाहर नहीं जाएगा। अब आप भूलोगे नहीं, देखो मैंने तो ऐसे ना जोश में पढ़ाई तो बच्चे लोग भूलते नहीं। ठीक है, अब आप भूल करके तुम दिखाओ, आज के 5 साल के बाद भी भूल करके दिखाओ ना। प्रकाश सर ने बहुत अच्छे से बताया था भाई, इसका तो औकात है साइन ना, आपसे ना आपके ना बच्चे लोग अगर पूछेंगे तो बोले अरे बच्चे साइन का तो औकात ही है, -1 से कहाँ से बात कर रहा है, वैसे अब आप भूलोगे नहीं। तो अब देखो, अब ये तुम माइनस लगा दो, तो माइनस लगाए तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस +1, और ये हो गया ऐसा हो जाएगा माइनस साइन, और यहाँ पे x माइनस थीटा, और यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा, ये तो वही बात होगी, -1 से बनी वही बात होगी। ठीक है, माइनस थीटा। अब क्या बनना है, क्या बनेगा, ये एकदम 0, देखो बीच में यहाँ पे कहीं 0 है, बीच में 0 है, तो 0 कहाँ पे आएगा ये बताना है, 0 कहाँ पे आएगा, साइन दिस 0 कहाँ पे आएगा, कोई बता सकते हैं ये 0 कहाँ पे आएगा, मतलब ये वाली वैल्यू, मतलब साइन x माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 कब आएगा, 0? जब x माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है ना, मतलब साइन के अंदर ये चीज अगर 0 डाल दी, देखो ध्यान से समझना, तो साइन के अंदर ये चीज अगर 0 डालें, मतलब x माइनस थीटा की जगह अगर 0 डाल दें, ठीक है, x माइनस थीटा की जगह 0 डाल दें, x माइनस थीटा की जगह अगर 0 डाल दें तो साइन 0 हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ से फिर x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा ये उधर जाएगा तो 0 प्लस थीटा आ जाएगा। अब ये थीटा का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, हम आपको थोड़ा बहुत गेस कर लेना है, या फिर क्या कर सकते हैं, शायद ऐसा नहीं दे, और अगर दिया, अगर बोर्ड में कर दिया तो वैल्यू दे देंगे थीटा का। ठीक है, मतलब यहाँ पे वैल्यू दे देंगे थीटा, वहाँ पे लिख के कुछ ना कुछ मैं सब कर लूँ। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दी तो या तो आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे इन्होंने बोला 37 का वैल्यू ये, ठीक है, कि ये 37 है, तो आपने जब याद कर लेना उसको। ठीक है, 37 आ गया, मतलब इस साइन के अंदर 37 जब हम डालेंगे तो ये हम आएगा क्या 0 आ जाएगा, इसका औकात है 37। ठीक है, तो अब ये बच्चे लोग क्या बोले सर इसका तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ठीक है, तो fx का मैक्सिमम वैल्यू देखो, fx का मैक्सिमम कितना है, +1 और मिनिमम -1, मतलब देखो -1 से तो हमेशा बड़ा आएगा, और ये तो +1 से छोटा आएगा, यही है ना अपना fx, दिस इज fx, तो ये है fx, ये है fx, तो हम fx जो है ना -1 से 1 के बीच में आएगा, मतलब -1 इसका मिनिमम वैल्यू होगा और मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा। ठीक है, पहली बात तो ये हम सीखे। फिर दूसरी बात क्या है, मैक्सिमम मिनिमम के बाद डोमेन रेंज हमने सीखे, डोमेन रेंज सीखे, फिर डोमेन रेंज के बाद क्या है, तीसरी बात क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यहाँ पे वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। मान लो कि हम, ठीक है, ये आ गया 37, ठीक है, मान लेते, चलो आपने मान लेते 37, ठीक है, हम लोग मान लेते, ठीक है, क्योंकि ना एग्जाम में ना आपको दी हुई है, ठीक है, एग्जाम में आपको दी हुई है 37, तो मान लो कि 37, तो यहाँ पे एक आप लाइन बनाओगे 37, और बच्चे यहाँ पे क्या लिखोगे, आपने निकाल लेना, यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग हो गया, यहाँ पे इंक्रीजिंग आएगा, ऐसा ही कुछ आता है, कुछ आता है। ठीक है, बाकी आपको जो निकालना। ठीक है, तो क्या बोलोगे कि हम 37 के आगे डिक्रीजिंग, 37 के पहले इंक्रीजिंग, जो भी आएगा आप